Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about शाइना गुल, जिनकी शादी बहुत इन चल रही है और अभी उनकी हल्दी ही हुई और बहुत से क्वेश्चन रेज हो गए कि 2 बच्चों की माँ है, ये है, वो है, इसने पता नहीं अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा। तो आज मैं उस बारे में बात करूँगी। और सबसे पहले प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू और माय व्लॉग्स। और इतना ज़्यादा प्यार, मुझे कमेंट्स भी अब आ रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो मुझे। और दूसरी बात ये है कि शाइना गुल की जो आज शादी की बड़ी इन चल रही है, अभी हल्दी हुई है तो बहुत ही एक क्वेश्चन जैसे हो गया है। उनके इस तरह के 2 बच्चे हैं और उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उनको उनकी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उनको कह रहे हैं कि मुझे कैंसर हुआ है। उसमें शाइना का कहीं भी नाम उन्होंने नहीं लिया। जो कुछ लोगों ने कहा कि उसको कैंसर हो गया, शाइना ने उसको उस वजह से छोड़ दी, दौलत का सारा गेम था ब्रो। और इस तरह के मैंने बहुत से लोगों ने कमेंट्स रखे हैं उन वीडियोज़ के नीचे। मेरी बात सुने, शाइना ने अपने मुंह से अभी तक कुछ नहीं बताया कि उसकी क्यों डिवोर्स हुई, कैसे डिवोर्स हुई। हाँ, लेकिन 2 साल पहले उनकी डिवोर्स हो गई थी। 2023 में उनकी डिवोर्स हुई और आज 2025 में वो शादी कर रही हैं, वो आगे मूव ऑन कर रही हैं। अब उनका उस चीज़ में मातम करने का क्या फ़ायदा। में भी ऐसा हो सकता है कि उनके पसंद की शादी ना हो वो। और बच्चे माशाल्लाह से उनके इतने बड़े हो गए हैं कि मतलब 4, 5, 6 साल के तो मुझे लग रहे हैं। आई थिंक सो कि 6-7 ईयर्स तक का तो उनका रिलेशन रहा है। यहाँ पे ये बात भी रेज़ होती है, उनके बच्चे दोनों बहुत बड़े हैं और एकदम से दोनों बच्चे कैसे हो गए। तो ये रिलेशन काफ़ी टाइम तक रहा है, लेकिन कहा गया कि टॉक्सिक रिलेशन था ये, इसमें मारपीट करते थे और इस तरह की बातें चली हैं। ये लोगों ने कहा है, लेकिन शाइना ने नहीं ऐसा कुछ कहा। तो पहले लोगों को पहले कहूँगी कि आप लोग क्या उनके घर में रहते हो जो आप लोगों को सब कुछ पता है। अब इस बात पर क्वेश्चन होंगे, शाइना ने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की, मैं सारा कुछ रिसर्च करके आई हूँ। शाइना अगर कुछ अपलोड करेगी तो आई विल ऑनेस्टली मैं कहूँगी उस बारे में। लेकिन यार आप लोग जिस तरह की वबाएँ फैलाते हो ये बिल्कुल गलत है। उसने क्यों अपने एक्स हस्बैंड से 2 बातें यहाँ पे आती हैं कि उसको कैंसर हो गया तो उसने डिवोर्स ले ली उससे। और दूसरी बात ये आती है कि जी उसके बाद पैसा नहीं था। और 3 बातें दरअसल आती हैं कि तीसरी बात ये थी कि वो बड़ा मारता था उसे और ये सब कुछ। मे भी ऐसा तीसरी वाली बात क्या पता सच हो, क्योंकि ये अब हर रिलेशन में यही होता है, हर मर्द औरत के साथ यही करता है। तो अब उसको और फिर वो जो बंदा है वो लगा रहा है स्टोरी कि अगर मुझे चैलेंज मत करे कोई, मैं सब कुछ सामने खोल दूँगा। तो भाई तुम खोल दो ना, क्यों इस तरह के सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। जो शाइना के एक्स हस्बैंड है ये उन्होंने स्टोरी अपलोड की है। और उसके बाद एक ये भी वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें इन्होंने कंबाइन कस्टडीज़ दी हुई है, दोनों बच्चों की इन्होंने कंबाइन कस्टडीज़ दी हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ना बाप के प्यार से महरूम होंगे ना माँ के प्यार से महरूम होंगे। और कंबाइन कस्टडी इस तरह से भी ली गई है कि शाइना अभी शादी कर रही है दूसरी, और दूसरी शादी में ऑब्वियस ही बात है कोई भी मर्द किसी की औलाद तो नहीं रखेगा अपने घर पे, सही। और दूसरी बात ये भी आती है इसमें कि जो मर्द है वो सिर्फ अपनी औलाद बर्दाश्त करता है और अपनी औलाद ही आगे वो पैदा कराएगा। ज़ाहिर सी बात है और किसी की औलाद को तो अपने घर पे नहीं रख सकता। हाँ, शाइना मिलेगी अपने बच्चों सब कुछ करेगी, लेकिन अब वो अपने बाप के पास रहेंगे। तो और बाकी सारी जो आप लोगों के बाद दिमागों में जो बातें चल रही हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे, तो बच्चे अपने बाप के पास रहेंगे। उसके दोनों ही कंबाइन कस्टडी है, तो किसी टाइम भी कोई भी बच्चा अपने साथ लेके जा सकता है। बच्चों का जब दिल करे अपनी माँ के पास आए, अपने बाप के पास जाए, ये बच्चों का डिज़ाइन है। लेकिन शाइना प्रॉपर एक टाइम के लिए नहीं रखेगी बच्चों को पास अपने, बिकॉज़ जिस तरह की उनकी अब शादी हो रही है तो उनके जो हस्बैंड है, जो दूसरे हस्बैंड है, वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये हमारी सोसाइटी की सबसे हार्श रियलिटी ये है कि हम कहते जाता है कि अब बच्चे हैं, बच्चा हो गया, अब तो शादी हो ही नहीं सकती और सब कुछ चलता है इस तरह। तो मेरी बात से जब बच्चा हो गया कोई अज़ाब नहीं हुआ क्या। और फिर कहा जाता है कि कोई मर्द दूसरी बच्चों को बर्दाश्त नहीं करता। ये सच बात है, कोई मर्द दूसरे बच्चों को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता यार। उन मासूम बच्चों को क्या कसूर होता है। जो औरत जो मर्द अगर शादी कर ले दूसरी और वो जो बच्चे उसके अपने हो अपने घर पे रखे, तो वो दूसरी औरत आके बच्चों को इतना तंग करती है, इतना तंग करती है, उन पर जुल्म करती है, उन पर सितम करती है। ये दूसरी औरत आपकी एक करती है और अगर दूसरा मर्द हो, दूसरा मर्द भी यही करता है। ये हमारी रियलिटी है सोसाइटी की। मतलब यहाँ पे किसी को कुछ
फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हर बंदा अपनी लाइफ में मगन हो जाता है और जो औरत होती है ना वो बहुत मुश्किल से मूव ऑन करती है कि यार ज़ाहिर सी बात है, जिस औरत ने एक बच्चा पैदा किया और कितने दर्दों से उसने पैदा किया वो बच्चा, सिर्फ ये एक औरत जानती है, सिर्फ क्या है वो एक माँ ही जानती है जिसने पैदा किया हुआ बच्चा। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि इतनी बेबस होती हैं और पैसा ना हो मर्द के पास उसको छोड़ देती हैं। शाइना की क्या बात है ये हमें नहीं पता, शाइना गुल की क्या बात है हमें नहीं पता, अभी तक शाइना ने आउट नहीं किया, बस ये पता है कि हाँ जी डिवोर्स हो चुकी है। और ये जो मर्द बहुत मासूम बन जाते हैं एंड में, इनको चाहिए ना कि ये जो मासूमियत के बारे में नाटक करते हैं ये मासूम पहले ही बन जाया करें कि मतलब कोई दर्द नहीं है आपका और आपने जो 2 बच्चे पैदा किए हुए हैं उनका क्या होगा, उन दोनों के फ्यूचर नहीं जानते हैं आप। अब मैं सिर्फ शाइना को इस चीज़ में पॉइंट आउट नहीं कर रही, ना मैं उनके हस्बैंड को पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं ओवरऑल दुनिया की बात कर रही हूँ। जो हमने बच्चा पैदा कर दिया और हमारी सोसाइटी में कहा जाता है बच्चा पैदा हो गया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओ भाई क्यों नहीं हो सकता, शादी हो सकती है, लेकिन तब हो सकती है, मेरी बात सुनो आप लोग सब, शादी हो गई ठीक है, शादी हो गई, अब अगला बंदा क्या सलूक करता है ये हमें नहीं पता है। इस वजह से हमारी सोसाइटी में ये टिपिकल बातें फैल गई हैं कि कोई मर्द दूसरे बच्चों को नहीं करता। ओ भाई उन बच्चों को क्या कसूर होता है? ये मेरी बातें सिर्फ उनको ही समझ आएंगी जो इस चीज़ से गुजरे होंगे या जिनको दिमाग में अल्लाह ने उनको दिमाग दिया होगा। अब मुझे नीचे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे अजीब अजीब, तो यार प्लीज़ ये मैं सब जो बातें करती हूँ मैं एक मोटिवेट टॉक करती हूँ, मैं आप लोगों से एक उस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जिस बारे में कोई करता नहीं है बात। लोग इन बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, लोग दुनिया जहाँ की बातों में बात करेंगे। मैं टॉपिक एक पकड़ती हूँ लेकिन उस टॉपिक के बीच में से भी मैं कुछ बातें निकालती हूँ, उस टॉपिक के पॉइंट्स निकालती हूँ और उस पॉइंट्स को मैं जोड़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ यार। मैं उन पॉइंट्स का एक मोरल भी निकालती हूँ, क्यों हुआ कैसे हुआ मैं सब कुछ निकाल दी हूँ। शाइना वो जिनका बच्चे अब सब सफ़र करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा सिर्फ उनके बच्चे जानते हैं और ये वो जानते हैं। अच्छा ये जो बाप होते हैं जो शादी कर लेते हैं दूसरी, जिनकी माएँ मर जाती हैं, ये मेरे सामने का भी केस है एक। अच्छा वो शादी कर लेते हैं और वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चों के साथ कैसे सलूक करेंगे। जैसे ही वो बंदा घर में इंटर होगा तो बच्चों को सदके और वारे जाएंगे, लेकिन पीछे क्या हो रहा है बच्चों के साथ ये नहीं पता और हम बच्चों की बात नहीं सुनते। सबसे बड़ी हम गलती हमारी सोसाइटी में ये है कि हम बच्चों की बात नहीं सुनते, हम बच्चों को बच्चा समझते ही नहीं है। यार ये क्यों ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, मुझे समझ नहीं आता कि वो माँ जिसने शादी की होती है दूसरी शादी की होती है और कोई बच्चा या बच्ची बताते हैं कि हमारे साथ ये बंदा गलत कर रहा है या इस तरह कर रहा है, हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उस बंदे की बात सुनते हैं। यार बच्चों की बात आप लोग प्लीज़ सुना करो। मैंने पहले भी व्लॉग्स में कहा बच्चे हमेशा झूठ नहीं बोलते। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो वाकई सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।